हेलो गाइस, दिस इज़ आशमा परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईपीएम कॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आपको बता दूं, यूपी में 2 लाख सीटों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 29 जुलाई में होगा। इन 2 लाख सीटों में कुछ फ्री सीट्स भी होती हैं जिसमें फ़ीस बहुत कम लगती है, पर अदर सीट्स पर एडमिशन के लिए यह एंट्रेंस क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इसमें आपके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में 2 सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट जनरल स्टडीज़ जीएस, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड पेपर में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। ये ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम आप सभी ने सेलेक्ट किया होगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से भी 50 क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर फर्स्ट पेपर 50-50 क्वेश्चंस का होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और सेकंड पेपर का सेकंड पोर्शन जो कि स्टूडेंट्स की स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली होता है, मतलब आर्ट ग्रुप के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और अगर साइंस ग्रुप का स्टूडेंट है साइंस, फिजिक्स, मैथ्स या बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और यदि कॉमर्स साइड से स्टूडेंट्स हैं तो 50 क्वेश्चन बैंकिंग, कॉमर्स या फाइनेंस से रिलेटेड आएंगे। तो सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का हो जाता है। तो 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे जो कि टोटल 400 मार्क्स का हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। सेकंड पेपर का जो दूसरा पोर्शन है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग है, तो उसके कॉमर्स के आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन हैं? तो उनके पिता हैं FW टेलर। सेकंड क्वेश्चन इज़, what option does the central government does not include in development expenditure? केंद्र सरकार विकास के खर्च में क्या शामिल नहीं करती है? तो क्या शामिल नहीं करती है? केंद्र सरकार डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा से संबंधित खर्चे नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन, ऑन जुलाई 12, 1982 द ARDC कोलैबोरेटेड विथ, 12 जुलाई 1982 को ARDC ने सहयोग किया। किसके साथ सहयोग किया? नाबार्ड के साथ सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर डायरेक्टली एसोसिएट विथ, केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे किससे जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, पहला पूर्ण भारतीय बैंक वर्ष में स्थापित किया गया। कौन से वर्ष में? 1984 में, जो कि पूरी तरह से एक भारतीय बैंक कहलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका इज़ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है किस खनिज का निर्यातक है, किस खनिज को एक्सपोर्ट करता है? तो दक्षिण अफ्रीका गोल्ड के लिए फेमस है, तो वो गोल्ड को निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर, जो हमारा सतत विकास शब्द है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास 1980 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, ए स्मॉल लोन अमाउंट गिवन टू लो इनकम हाउस होल्ड और ग्रुप इज़ नॉन एज, मतलब कम आय वाले घर या समूह को दी जाने वाली एक छोटी ऋण राशि के रूप में माना जाता है। उसका नाम क्या है? तो उसे कहते हैं रूरल क्रेडिट, जो कि एक छोटे समूह को छोटी राशि के रूप में दिया जाता है, तो वो ग्रामीण क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज़ नोन एज द यूनिवर्सल बैंक, किस माइक्रो फाइनेंस संस्था को यूनिवर्सल
बैंक के नाम से जाना जाता है? तो बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को यूनिवर्सल बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट्स नीड्स? भारत में कौन से संगठन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋणों में सहायता करता है? तो वो कौन सा संगठन है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहायता करता है? वो है नाबार्ड। नेक्स्ट इज, विच ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द डिफ़िकल्टी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन? आर्थिक सिद्धांत की कौन सी शाखा संसाधनों के आवंटन की कठिनाई से जुड़ी है? जिसमें हमारे आर्थिक संसाधन के आवंटन से कठिनाइयों की बात की जाती है, तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। नेक्स्ट इज, द लाइफ इंश्योरेंस इन द इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर? भारतीय जीवन बीमा किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा 1956 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। नेक्स्ट इज, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो? बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो उनके वर्तमान अध्यक्ष है भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ 500 बैंक नोट्स? जो 500 रुपये के नोट का आकार है वो क्या है? उसके आकार का नोट है 66 mm इंटू 150 mm, 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, bad money if not limited in quantity drives good money out of circulation, which law in economics say this? मतलब बुरा पैसा यदि मात्रा में सीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड है, तो बुरा पैसा अच्छे पैसा को चलन से बाहर कर देता है। अर्थशास्त्र में कौन सा कानून कहलाता है? तो वो ग्रेशम का नियम कहलाया था। इसमें माना गया था जो बुरा पैसा है वो अच्छे पैसों को चलन से बाहर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2003? 2003 में निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना शुरू की गई थी? मतलब किसके लिए एक मूल्य स्थिर कर दिया गया था, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो वो चीज़ें थी टी, कॉफ़ी, रबर एंड टोबैको, तंबाकू। इन चीज़ों के लिए मूल्य स्थिरीकरण 2003 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लैंड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन भूमि विकास से संबंधित है? तो भूमि विकास से कौन संबंधित है? SARDB मतलब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये हमारा भूमि विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ डोनर? डोनर क्या है? ए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर लीड बैंक ऑफ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड? लीड बैंक योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो लीड बैंक योजना 1969 में शुरू की गई थी। ये थे हमारे कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में भी हम कॉमर्स से रिलेटेड ही आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।